देखो अब, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सेल सैंपल्स करके डेटा है हमारे पास बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पर टेल आ गया, हेड काउंट ये तो देख लिया, ठीक है। इसको बताने की जरूरत है नहीं, क्लासेस कितनी है देख ली मैंने, दो ये रही, दो ये रही, ठीक है। अभी ऑब्वियसली गलत आ सकता है क्योंकि देखो, चार दो आधी है, ठीक है, और ये डबल है। मतलब दो प्रेडिक्ट, दो या चार प्रेडिक्ट करना, दोनों में से एक प्रेडिक्ट करना, ठीक है नंबर। तो कुछ डेटा निकाल लिया सैंपल, मैंने आपको बताया ना, उसी सैंपल में से ये क्या करता है, थोड़ा सैंपल निकाल लेता है, सबसेट। तो मैंने वैसे ही काम करा कि खुद के थोड़े से सैंपल निकाल लिए, ठीक है। तो दो मेरे को अलग अलग चार्ट बना के दिखाया मैंने, और दोनों को फिर बीच में मिक्स कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड हो गया कि भाई इसको कर रहा हूँ क्लासीफाई ऐसे डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर सेल ये लिख दिया टू न्यूमेरिक, मेरा डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, कुछ नहीं है। कॉलम्स एरे, ठीक है। इज एरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर्स आ गए हमारे पास, और स्प्लिट मार दिया डेटा को, तो कुछ ऐसा डेटा मिल गया हमारे पास बच के, ठीक है। एसवीएम यूज करा इस बार, और इस एसवीएम में क्या पड़ा है, डॉट एसवीसी निकालना पड़ेगा, या तो पहले ही निकाल लो डॉट लिख के यहाँ पे, डॉट एसवीएम, सॉरी एसवीएम, और यहाँ पे लिख दो एसवीसी कैपिटल में, ठीक है। सॉरी, एस सी, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है डॉट, ठीक है। डायरेक्टली एसवीसी लिखो, कर्नल में लीनियर दिया मैंने, लीनियर पे लगा के देखा, पहले लीनियर तो है ही नहीं डेटा, पहली बात, ठीक है। गामा इसको रहने देना, सी टू दे दिया मैंने, सी की वैल्यू दो दे दी, फिट करा, ठीक है। गामा करता क्या है, यहाँ पे लिखा होगा मेरा, कर्नल कोफिशिएंट फॉर आरबीएफ, पॉली या सिग्मोइड, ठीक है, दो में से यूज कर सकते हो आप इसका। इफ गामा स्केल इक्वल टू दिस डिफॉल्ट इज पास बाय देन वन, पता लगा नहीं वैसे मेरे को इसका, छोड़ दो उसको, कोई नहीं। बस ये कह रहा है कि भाई नए वर्जन में आपका ये चेंज होके ऑटो टू स्केल हो गया, ठीक है। स्केल यूज कर लो, ऑटो दोनों यूज कर लो बेशक, ठीक है। ये करा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाली, ये पता लग जाएगा प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर, ये कॉपी पर लिख लेना साइड पे कि भाई होते क्या है, तुम बार बार लिखोगे ना तब याद होंगे जाके। प्रिसीजन रिकॉल F1 स्पोर्ट, स्पोर्ट तो नहीं बताया था, तीन बताए थे। F1 क्या होता है, इन दोनों का ही मिक्सचर बताता है ये, ठीक है। इसके क्लोज रहेगा हमेशा, जो सबसे कम आएगी वैल्यू उसके क्लोज ज्यादा रहेगा, ठीक है। 97 देखो उसको क्लोज ज्यादा है, नहीं इसके सॉरी 96 है ना, इसके क्लोज ज्यादा है। दोनों का मिक्स बताता है ये F1 जो होता है, इन दोनों का, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब पाके मैंने चेक कर लिया, प्रिडिक्शन और टेस्ट वैल्यू पाके, ये था एक। और उसके बाद फिर से ये भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट है, ये भी मैंने डाउनलोड करी है, उससे क्या उसका नाम, कैगल से, ठीक है, किसी की है डॉक्यूमेंटेशन। तो ट्यूटोरियल है आगे आ जाते हैं। टेबल कंटेंट का इंट्रोडक्शन बताया, एसबीएम बताया, इंस्टीट्यूशन कर्नल बताया, अलग अलग चीजें बताई जो मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है, सारी चीजें। आरओसी कर्व फिर आ गया, हम बाद में स्किप कर देंगे इसको, यहाँ तक का काम है हमारा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू supporting vector machines, SVM in short, machine learning algorithm that used to classification and regression purpose, ठीक है। SVM are one of the powerful machine learning algorithm for classification, regression, outliers, तीन चीजों के लिए यूज करे जाते हैं मेनली, याद रखना पर्पस। एंड SVM classifier built a model that assign a new data point to one of the given category, ठीक है। this is thus it can be viewed as a non probabilistic binary linear classification, ठीक है। द ओरिजिनल एसवीएम एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड, इसने बनाया था बंदे ने, ये पक्का रशिया का होगा, ठीक है। एक दो बंदों ने और बनाया था, और फिर बनाते गए तो ये बता रहा है कि भाई काम कैसे हुआ मैथमेटिकली क्या है, ठीक है। इंट्यूशन का मतलब ये होता है। तो हाइपर प्लेन है यहाँ पर, ठीक है। हाइपर प्लेन से डिसीजन बाउंड्री होती है, जिससे क्या हो रहा है, आप सेपरेट कर पा रहे हो डेटा पॉइंट्स को, दो डेटा पॉइंट्स या तीन डेटा पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, लेबल्स। द एसवीएम क्लासिफायर सेपरेट डेटा पॉइंट्स यूजिंग हाइपर प्लेन विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन, कि आपका मार्जिन जितना ज्यादा हो सके, एरर कम से कम रखना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। The hyperplane is known as maximum margin hyperplane, and the linear classification defined as maximum margin classifier. Supporting vectors क्या होते थे, वो डॉट्स, ठीक है, इसको सपोर्टिंग वेक्टर बोलते थे हम। सैंपल डेटा पॉइंट विच आर क्लोजेस्ट टू द हाइपरप्लेन, ये हाइपरप्लेन है ना, तो इसके क्लोज रहेगा जितना हो सके। द डेटा पॉइंट्स विल डिफाइन द सेपरेट लाइन या हाइपरप्लेन बेटर बाय द कैलकुलेटिंग मार्जिन्स, ठीक है। फिर मार्जिन आ गया, यहाँ पे मार्जिन क्या था, ये रहा, ये पूरी उसमें
जो बताया यहाँ पर इसने डायग्रामिकली बता दिया, ठीक है। इस दो लाइंस को क्या बोल रहा है, मार्जिन, ठीक है। ये क्या है, हाइपरप्लेन है जो सेपरेट कर रही है दो डेटा पॉइंट्स को, ठीक है। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये वाले लाइन के ऊपर है, इनको बोल रहा है सपोर्टिंग वेक्टर्स, जो भी ये भी सपोर्टिंग वेक्टर्स है, ये भी सपोर्टिंग वेक्टर्स है, ठीक है। दो डेटा पॉइंट है, एक बता रहा है यस, एक बोल रहा है नो, टारगेट फीचर ये है, ठीक है। अभी समझ आ रहा है डायग्राम देख के? तो जो उन्होंने लिखा वही यहाँ पर लिखा हुआ डायग्राम, ठीक है। इसी टोटल को बोलते हैं एसवीएम, मतलब ऐसे काम करता है ये, ठीक है। अंडर हुड एसवीएम अवर मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सिलेक्ट द हाइपर प्लेन विद द मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन बिटवीन वेक्टर्स। मेरे को एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जो मैक्सिमम मार्जिन लेता हो, एरर कम से कम करता हो। बहुत सारे बनेंगे उसमें से हमें एक पसंद पसंद करा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Generate hyperplane which will segregate the classes in best possible way. There are many hyperplane that might classify the data. We should look for the best hyperplane that represent the largest separation या margin between the two classes. So we choose the hyperplane though distance from its, ठीक है, supporting vector on each maximize if a hyperplane exists, ठीक है। maximum margin hyperplane and the linear classification defined known as maximum margin classifier, ठीक है। जैसे कि ये वाला हो गया। अब ये सारे डेटा पॉइंट्स हो गए, ठीक है। विच हाइपरप्लेन कौन सा लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग करके पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हमारे पे निकलता है, ठीक है। डिसीजन बाउंड्री, ये सारा कुछ करोगे तब जाके चीजें निकलेंगी कि हाँ मेरे को कौन से वाला प्लेन बेस्ट रहेगा जिसमें मेरा कम से कम मार्जिन रहे। मैक्सिमाइज द मार्जिन, बस इतना प्रॉब्लम ध्यान रखना है कि हमें मार्जिन ज्यादा से ज्यादा लेना है। उससे क्या होगा, ज्यादा आपके सेपरेट हो पाएंगे डेटा पॉइंट्स, ठीक है। प्रॉब्लम विद डिस्पर्स डेटा सेट, ठीक है। डिस्पर्स मतलब कि आपका नॉन लीनियर डेटा सेट है। द सैंपल ऑफ डेटा पॉइंट आर सो डिस्पर्स दैट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम, ठीक है। ऐसे डेटा जिनको सेपरेट करना, अलग अलग करना, मान लो आपको मैं बोलता हूँ कि यार चावल में दाल मिला दो और कर दो अलग अलग, ठीक है। उसमें यूज कर सकते थे आप इसका, मतलब एसवीएम का, ये इसमें बेस्ट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। यूजिंग लीनियर हाइपरप्लेन इन सच सिचुएशन एसवीएम यूज कर्नल टिक्स का इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है, वो हायर डायमेंशन में ले जाता है उसको। हायर डायमेंशन में क्या होगा, सबको अकेला अकेला कर दिया उसने, ठीक है, और एक प्लेन बना दिया उसमें, फिर उसके बाद स्पेस हायर डायमेंशन में ले जाना, मतलब कर्नल स्टिक्स को यूज करता है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डेटा सेट पे काम कर सकते हैं। शो एज नोन डायग्राम बिलो, ठीक है, जो कि है नहीं यहाँ पर, इमेज गायब है यहाँ से तो छोड़ देंगे। इट यूज टू मैप द फंक्शन, वो जो मैंने दिखाया था ना डायग्राम हाइपरप्लेन वाली, वही है वो। इसमें इसमें है, ओके, ये रहा, ठीक है, ये है डिसीजन। 2D इनपुट स्पेस इनटू 3D स्पेस, ठीक है। नाउ वी आर इजीली सेग्रीगेट द, अगर 3D में ले आए तो आप इजीली अलग अलग करके देख सकते हो, ठीक है। कर्नल टिक्स क्या होते हैं? In practice, SVM algorithm implies using kernels. It uses techniques such as kernel ticks. In simple words, kernels is just a function that map the data to higher dimension where data is separate. A kernel transform a low dimension data into a space, into a higher dimensional space. ठीक है, so it convert non-linear separable problem to linear separable problem by adding more dimension to it, ठीक है। dimension डाल के आपको ये करके देता है, ठीक है। Thus the kernel tricks help to build the more accurate classifiers। नॉन लिनियर डेटा पे लगाओगे तो करना लग जाए, नहीं तो चल रहा अपना काम, ठीक है। तो कुछ चार तरह के पॉपुलर है, लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल, रेडिकल। अब डिपेंड करता है कि कौन से में बढ़िया रहेगा, ठीक है। सिग्मॉइड कर्नल्स। लीनियर क्या है इसने बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। जब आपके पास लीनियर डेटा है तो वहां लगा, वो लगा दो। पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल में क्या होता है, याद है, पता होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। नॉन लीनियर डेटा को हम बोलते हैं, उसमें ना लीनियर रिग्रेशन में पॉलिनोमियल। हाँ, तब कब लगाते थे, जब नॉन लीनियर डेटा होता था, फिर डिग्रियां पढ़ाते थे उसमें, याद है। Polynomial represent the simplify the training samples and feature space over a polynomial of a original variable. This polynomial looks not only the given feature in, मतलब एक सीधी लाइन बनाना तो औखा है ना उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो डिग्री रखनी है, 2 की रखी तो कैसा टिल्ट हो गया, ठीक है। 5 रखा तो और ज्यादा डेटा पॉइंट्स को ले पाया ये, ठीक है। और हमें मार्जिन भी ज्यादा से ज्यादा मिला। रेडिकल बेस होता है जो हमारे पास, आरबीएफ बोलते हैं इसको हम, RBF है ना, हाँ। इन जनरल पर्पस कर्नल इज यूज व्हेन वी हैव नो प्रायर नॉलेज अबाउट डेटा, हमें पहले से पता ना हो ना डेटा के बारे में, तो हम RBF लगा देते हैं चुपचाप, ठीक है। नोन फॉर टू सैंपल्स एक्स और वाई डिफाइंड बाय द, ये इक्वेशन है उसकी, इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है हमें, ठीक है। एसवीएम क्लासिफाई विद आरबीएफ के साथ ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। जो हमें प्रायर नॉलेज ना हो उस डेटा के बारे में,
तब हम यूज करते हैं, और बाय डिफॉल्ट भी आरबीएफ को ही लगाता है मेरे ख्याल से, कर्नल्स, ठीक है। उसके बाद आप लगा सकते हो अपने टेक्निक, इसी इसी को तो टेक्निक बोलते हैं, कि हमें ये चीजें याद है कि भाई इसमें मैंने एसवीएम लिया तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया चीजें जिससे मेरे को और अच्छे रिजल्ट मिल सके, ठीक है। वो अपने डेटा को देख के ही लगाओगे आप। सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड क्या होता है? सिग्मोइड, हाँ हाँ, ऐसे ही याद आएगा तुम्हें वो, ठीक है। एस कर्व शेप बनाता है वो, कि ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स को लेके जाऊं मैं, ठीक है। तो भी यूज प्रॉक्सी फॉर न्यूरल नेटवर्क में यूज होता है इसका। न्यूरल मतलब एआई के अंदर यूज होता है, सिग्मोइड कर्नल वहां यूज करते हो, ठीक है। इक्वेशन ये दे रखी है आपको, ऐसा कुछ बन रहा है, देखो यहाँ पर एस कर्व से। अब यहाँ पे तो थोड़ा थ्योरेटिकली बना दिया इन्होंने, ठीक है। आगे आ जाते हैं एसवीएम के ऊपर सीधा सीधा, ठीक है। तो हमारे में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एसवीसी, नॉन एसवीसी, बहुत सारे फंक्शन है, कोई भी यूज कर सकते हो क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ हर चीज को बारे में। डेटा सेट उठा लो, क्या बोल रहे हैं, पल्स न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, ठीक है, स्पेस के, प्रोड्यूस और रेडियो मिशन प्रोड्यूस करते हैं वो, डिटेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट हियर ऑन अर्थ, ठीक है। दे आर कैपेबल साइंटिफिक इंटरेस्ट एज प्रोब्स ऑफ स्पेस टाइम और इंटरस्टेलर मीडियम्स, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर्स, इंटरस्टेलर मीडियम, मैं इतना स्पेस में नहीं जाना चाहूंगा तुम्हारे साथ ये तो हमारा हिल जाएगा, ठीक है। मुझे तो पता है, क्यों पता है वो अलग चीज है, इससे कोई लेना देना था नहीं मेरा, ठीक है। तो अभी छोड़ देते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई, सेट शेयर बाय इतना डेटा हमारे पास, उतना हमें शेयर करा हुआ डेटा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बता रखे हैं यहाँ पर क्या क्या है उसके अंदर, कॉलम्स क्या क्या है, ठीक है। लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेना फटाफट से। कैगल पे पड़ा है वो डेटा, आप इग्नोर करा, ये बॉटनिक तो पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरे की इतनी तो है ना। पल स्टार्ट करके इतनी स्पेलिंग भी आप सर्च करोगे ना तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा ये तो, ठीक है। ये मतलब ऐसे सर्च कर लेना पल स्टार्ट, तो आपको डेटा आ गया, रीड कर लोगे, ईडीए करोगे सबसे पहले तो, है ना। हमें कुछ पता लगा, हेड देखा तो हमें टारगेट फीचर पता लगा, देयर आर 9 वेरिएबल्स इन अ डेटा सेट, ठीक है। 8 क्या कंटिन्यू है, एक डिस्क्रीट है, द डेटा सेट वैल्यू इज टारगेट, ठीक है। डिस्क्रीट जो है वो क्या है, टारगेट फीचर। डिस्क्रीट क्या होता है, इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4, ऑल्सो टारगेट, ठीक है। और नाउ आई विल कॉलम नेम इज दिस, अब इसने कॉलम के नेम चेक करे होंगे, ठीक है। वी कैन सी देयर लीडिंग स्पेस, स्पेस आर स्टार्ट विद स्ट्रिंग नेम, ठीक है। स्ट्रिंग के नेम के साथ स्टार्ट हो इन डेटा फ्रेम, सो आई विल रिमूव दिस लीडिंग स्पेस, ठीक है। तो उसने रिमूव करिए कि अपने हिसाब से, वो ईडीए तो कर ही लोगे, इसको थोड़ा ना समझाना है मेरे को। यहाँ क्लासेस बताई हुई हैं, 0 1 ही है, ठीक है। अ, हमने क्या चेक कर लिया, नाउ वी कैन चेक परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासेस, 0 और 1 में देखते हैं कितने परसेंट है। 0 जो है वो कितनी है, इतनी है, और 1 कितने हैं, सिर्फ 9% है। सो इम्बेलेंस डेटा सेट को क्लियर क्लियर, ये परसेंटेज ऐसे निकल जाएगा इम्बेलेंस चेक करने के लिए, ठीक है। पता लग रहा है ना इम्बेलेंस। अगर ये 80 के आसपास भी होता ना, मैं कहता ठीक है जी, मेरे 1 हमारा 80 के आसपास है, ये भी हमारे पास डेटा के अंदर इनफ है। पहले तो इसी के साथ डील करेगा, आई विल डील विद दैट लेटर सेक्शन, ठीक है। लेटर कर देगा वो। सम चेक करा उसने, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाली, टारगेट फीचर निकाला, आउटलायर चेक करने के लिए चेक करा, डिस्क्राइब का यूज करा, ठीक है। बॉक्स प्लॉट यूज करना है, उसने बॉक्स प्लॉट भी यूज करके देखा। हाँ वो बताता हूँ। नहीं नहीं, क्लास होती है उसके लिए भी, इम्बेलेंस के लिए वो खुद ही बना देता, फेक बना के देता है आपको। जो कम होता है ना उसको फेक बना देता है, सेम सेम डुप्लीकेट्स डाल देता है बेसिकली, उससे हमारा थोड़ा बैलेंस हो जाता है डेटा, ठीक है। सॉफ्ट मार्जिन हार्ड मार्जिन बताया था ना, तो हैंडल आउटलायर विद एसवीएम, ठीक है। देयर आर 2 वेरिएंट होते हैं एसवीएम में, एक हार्ड मार्जिन वेरिएंट होता है, एक सॉफ्ट मार्जिन होता है, ठीक है। हार्ड मार्जिन वेरिएंट ऑफ डज नॉट डील विद आउटलायर्स, आउटलायर्स के साथ डील नहीं करता। इन दिस केस वी वांट टू फाइंड हाउ हाइपरप्लेन विद मैक्सिमम मार्जिन सच एज एवरी ड्रेनिंग पॉइंट इज करेक्टली क्लासिफाइड विद 1 एटलीस्ट 1, ठीक है। दिस टेक्निक डज नॉट हैंडल आउटलायर्स, याद रखना, हार्ड मार्जिन जो टेक्निक है वो यूज करने से क्या होगा, कोई आउटलायर पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अनदर वर्जन है हमारे पास सॉफ्ट मार्जिन वेरिएंट। In this case we can have few data point incorrectly classified है, कुछ data point है जो incorrectly classified है, ठीक है, या फिर classified with margin less than 1, but for every point such point we have play a palantir of ये c parameter होता है which is control the outliers, ठीक है। लो c का मतलब क्या implies we have allow more outlier, जितना छोटा रहेगा c की वैल्यू उतना आउटलायर ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतने लेस आउटलायर्स रहेंगे, बट कैच यहीं पे तो है, जितनी सी की वैल्यू कम रहेगी उतना ही मार्जिन भी ज्यादा रहेगा, और हमें क्या करना होता है, मार्जिन जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। तो हमें बेस्ट टाइम ढूंढना होता है, बेस्ट वो नंबर। दिस मैचेस सिंस डेटा सेट कंटेन आउटलायर, सो वैल्यू सी शुड बी हायर वैल्यू ट्रेनिंग द मॉडल, ठीक है। चेक द डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लिया यहाँ पे इसने, ठीक है। अलग अलग देख लेना, विजुअलाइजेशन करी हुई है, ठीक है।
डिक्लेयर फीचर्स, अब ये तो यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना, स्प्लिट वाला हो गया, ये तो सेम रहेंगे, शेप होगी। स्केलिंग याद होगा आपको, है ना, स्टैंडर्ड स्केलर कराया इसने, यहाँ पर फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाया दोनों का, याद है मैंने बताया था कि ये जब वो करते हैं तो वो क्या होता है, कॉलम के नाम उड़ा देते हैं, सिर्फ नंबर नंबर रहते हैं, तो मेरे कॉलम के लिए मेरे को कॉलम अलग से निकाल के रखे होंगे यहाँ पे कहीं पे, कहीं भी रखे हो ये रहे, ठीक है। उन्हीं को मैंने बाद में पास कर दिया कि मेरे को थोड़ा पढ़ सकूं मैं उस चीज को, ठीक है। एक्सटेंड डेटा सेट रेडी टू फीड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैं लॉजिस्टिक लगा के देख रहा हूँ या नहीं, क्लासिफाई आई डू, ठीक है। एसवीएम विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है, अभी एसवीएम डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट का जो पहले से है वही कर रहा हूँ, कुछ नहीं इसमें अलग से डाला, ठीक है। एक्यूरेसी एसवीएम, ये रेडी करा, फिट करा, प्रिडिक्ट करा, रन करा, ठीक है। और यहाँ पर इसने बताया रन विद RBF 100, मैं कर रहा हूँ कर्नल, खुद से ही लॉजिक लगा रहा हूँ। ये आप किस लगाओगे, ग्रेडियंट डिसेंट से, अलग अलग नहीं लिखोगे, इसने तो समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अलग के साथ कर्नल्स हो गए, एक लिस्ट लोगे ना इसकी, 100 करके चेक करते हैं, ठीक है। व्हेन वी सी द देयर इज आउटलायर, अगर मेरे को आउटलायर मिल गए इन अवर डेटा सेट, तो सी की वैल्यू बढ़ाऊंगा ना आउटलायर कम करने के लिए। वी शुड इंक्रीज द सी वैल्यू हायर, सी मींस फ्यू आउटलायर्स, कुछ आउटलायर्स रहेंगे, सो आई विल रन दिस, ठीक है। उसने क्या करा, सी की वैल्यू सेट कर दी, और बाय डिफॉल्ट आपको पता है RBF यूज होता है, ठीक है। सी पैरामीटर, रेगुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ लो आउटलायर को ऊपर कम ज्यादा करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसको रन करा, तो क्या बोल रहा, वी कैन ऑब्टेन हायर एक्यूरेसी, सी पे हमने क्या करा, अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है मुझे, ठीक है। सी मींस लेस आउटलायर्स, नाउ आई कैन फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 1000 करके देखता हूँ, चेक एक्यूरेसी, ठीक है, 1000 कर दिया उसने चेक करके, तो उसको कह रहा है इन दिस केस वी कैन डिक्रीज सी वैल्यू, ठीक है, इसमें डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली भाई, क्या हो गया होगा, अंडर फिटिंग, बाहर ही निकल गया होगा ना वो तो। लीनियर कर्नल के साथ चला के देखा एक बार, ठीक है, इसके साथ देखा, इसने तो बहुत अलग अलग करके देखा, आप एक ही ग्रिड सर सीवी यूज करो और अपना काम करो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा कि भाई एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी, दोनों पे एक्यूरेसी अच्छी आ रही है कंपेयर टू दिस, ठीक है। सबसे पहले उसने कंपेयर करके दिखा भी दिया, एक्सेस ट्रू वैल्यू वाई प्रिडिक्ट, ये आ गया एक्यूरेसी, ये प्रिडिक्शन होगी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, चेक ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग चेक करना है, इसका यूज करूँ, स्कूल्स का, ठीक है। ट्रेन पे भी करो, टेस्ट पे भी करो, ठीक है, दोनों का बता रहा है। तो ट्रेनिंग सेट एक्यूरेसी कितनी है, इतनी आ रही है, वाइल टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, तो दोनों कंपेरेबल है ना, सो क्वेश्चन ही नहीं है ओवर फिटिंग का, तो टेस्ट और ट्रेन, ये टेस्ट वाला है, ट्रेन वाला है, तो ये टेस्ट वाला, ठीक है। इससे भी आप चेक कर सकते हो स्कोर, याद रखना आप इस फंक्शन को, स्कोर लगा के चेक कर लेना, आपको एक्यूरेसी पता लग जाएगी। Compare model accuracy with null accuracy, ठीक है, null accuracy, so the model accuracy is this, but we cannot say that our model is very good based on the accuracy, we must compare with null accuracy, null accuracy could be achieved by also prediction most frequent classes, ठीक है। तो ये देखा टेस्ट में, ठीक है, तो मेरे को बता रहा है इतनी क्लासेस हैं, वैल्यू काउंट देखा, टोटल जीरो कितने हैं, इतने हैं, तो कैलकुलेट नल एक्यूरेसी बाय टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, तो मैंने नल एक्यूरेसी निकालने के लिए ये फंक्शन का यूज करना, ठीक है। नल एक्यूरेसी, एक मिनट रुकना, ये तो टोटल जीरो है, कितने जीरो, नल एक्यूरेसी का मतलब जीरो, जीरो 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 प्लस करोगे तो क्या होता है, जीरो ही रहेगा ना, तो नल एक्यूरेसी को काउंट करना है, ठीक है। डिवाइड बाय 273, 274, 274 क्या होता है, 74, मेरे को लगता है नंबर ऑफ रोज हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर, पर इतना डेटा है तो नंबर ऑफ रोज करना होगी, क्या होगा ये, नहीं नहीं, इतने ही होंगे ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 2000, नल एक्यूरेसी, अच्छा हाँ ठीक है, वन क्लास सबसे कम थी ना, हाँ 9% थी, हाँ टोटल नंबर ऑफ रोज ऊपर और आउटकम्स, ठीक है। हाँ, कहाँ गया नल एक्यूरेसी, ये रहा, ठीक है, नल एक्यूरेसी आ गई, तो वी कैन सी देयर अवर मॉडल एक्यूरेसी, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, मेरी 5,000 4,037 कुछ होगी, टोटल ये रही, जिसमें जीरो इतने हैं, बाकी बचे हुए ये रही। वी कैन सी द मॉडल एक्यूरेसी इतनी दिस है, बट नकल एक्यूरेसी कितनी है, इतनी आ रही, सो वी कैन कंक्लूड दैट आवर एसवीएम क्लासिफाई डूइंग वेरी गुड जॉब इन प्रिडिक्टिंग द क्लास लेवल्स, ठीक है।
फिर क्या करा, रन एसवीएम विद पॉलिनोमियल कर्नल्स, पॉलिनोमियल के साथ रन करके देखा, सबको लगा लगा के देखा है, हर एक को दिखा रहा है यहाँ पे टेस्ट करके, ठीक है। एक इसको टेस्ट कर लिया, मुझे नहीं पता होगा ना कौन सा मॉडल बेस्ट हो जाए, वाले क्या चीज बेस्ट हो जाए, सिग्मॉइड भी यूज कर लिया लो उसने, ठीक है। और क्या है, सिग्मॉइड कर्नल्स यूज कर लिया, कमेंट कर दिया यहाँ पे, लिख दिया उसके बारे में हर एक पे कि सी की वैल्यू थी तो एक्यूरेसी इतनी आ गई, ठीक है, गुड एक्यूरेसी आई है, तो ये वो फलाना जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स देख लिया इसने यहाँ पे, टीपी टीएन पी एफ एन, ये तो सब बताऊंगा नहीं मैं, वो कर लोगे ना ये तो। करेक्ट प्रेडिक्शन कितनी थी, इनकरेक्ट प्रेडिक्शन कितनी थी, 61 टाइम आपका मॉडल कह रहा है गलत, गलत बता रहा है, ठीक है। इतने टाइम से ना सही बताया, ठीक है, तभी तो एक्यूरेसी हमारी इतनी आ रही है, नहीं तो 100 ही नहीं आ जाती, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव 17% और फॉल्स, ये टाइप 1 टाइप 2 एरर आ गए, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने क्या करा, प्लॉट कर दिया उसको, सारे पॉजिटिव एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में बना के दिया इसने, ठीक है। और इसको क्या करा, हीट मैप पे प्लॉट भी कर दिया। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और सपोर्ट्स, ठीक है, अनदर वे टू इवेलुएट क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, ठीक है। हम इतने सारे टेस्ट करते हैं इन मॉडल्स के ऊपर, एंड सपोज सपोर्ट वेक्टर ऑफ फॉर मॉडल आई डिस्क्राइब दिस, ये भी बाद में बताया इसने। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लगाई, उसमें सेम चीज आ जाएगी जो ऊपर थी, प्रिसीजन F1 स्कोर वो आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी यहाँ से आ जाएगी, आप प्रिंट कराओगे, ये सब देख लेना, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। प्रिसीजन क्या होता है बता रखा है, ठीक है, रिकॉल क्या है वो भी बता रखा है, और ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट यहाँ पर आगे सिंपलीफाई नहीं बताया हुआ। F1 देख लेना जो बताया हुआ है, स्पोर्टिंग देखने की जरूरत नहीं है। ROC ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये आपको कर्व बना के दे देता है, मैंने एक बार थोड़ा बहुत आइडिया भी दिया था मेरे ख्याल से इसको। अब इसने क्या करा, अब इसने यूज करा क्रॉस वैलिडेशन का, ठीक है। इतना घूम फिर के फोल्ड, के में कर्नल्स लगाए और यहाँ पे शफल करके 5 स्प्लिट मारना कर रखा है। इसको मत यूज करना, अपना वो CV यूज करना सिंपल, इतना जाने की जरूरत है नहीं। क्रॉस वैलिडेशन जैसे ये लिखा ना, ठीक है। RBF वाला पास करा था ना एल्गोरिदम, X और Y दिया और CV दे दिया क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। के फोल्ड की कितने फोल्ड्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ये रख फॉर्मेट देख लिया, कमेंट लिख दिया, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिम कहाँ है, मीन निकाल देगा ना इसका पूरा, प्लस कर देगा, एवरेज एवरेज निकाल देगा, इसकी एवरेज निकाल के दे देगा, ये तो आपको किसमें, इसकी मतलब दोनों में एवरेज देख लो ना, वैल्यूज कितनी आ रही है बाय डिफॉल्ट, वो आ गई अपना आइडिया लगाने के लिए बस, काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद इसने कमेंट फिर से लिख दिया, और आप क्या कर, हाइपर पैरामीटर आप कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजिंग यूजिंग ग्रिड सर सीवी, ये तो पता ही है। देखो सारे मैंने पैरामीटर डाल दिए जो मैं पहले कर रहा था, ठीक है। रन करा उसने, ठीक है, फिट करा मॉडल, सेम हाइपर पैरामीटर एस्टिमेटर में दे दिया एल्गोरिथम, पैरामीटर में से पैरामीटर दे दिया यहाँ से, पैराम्स में से स्कोरिंग एक्यूरेसी दे दी, CV 5 दे दिया, वर्बोस 0 दे दिया, फिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेस्ट स्कोर बता देगा ये कि सबसे बेस्ट स्कोर क्या आएगा, कौन से पैरामीटर यूज करूँ ये भी बता देगा मुझे, बेस्ट एस्टिमेटर बता देगा, ठीक है। जब चेक करूंगा रिसर्च को स्कोर तो बहुत अच्छा भी आएगा मुझे, ठीक है, ये देखो 98% की एक्यूरेसी ले आया मैं। अब ओरिजिनल मॉडल सॉरी टेस्ट एक्यूरेसी इतनी थी, वाइल ग्रिड सर्च भी लगाया तो कितनी आ रही है, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इससे हेल्प मिली आइडेंटिफाई करने में पैरामीटर कौन से सिलेक्ट करें हम, ठीक है। बेस्ट स्कोर भी मिल गया, ये सारी चीजें मिल चुकी है हमें। रिजल्ट कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया इसने सारा, ठीक है। किस पे क्या लगाया कब, एक एक चीज लिखी है इसने बंदे ने, अच्छा है मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो सीखने को मिलता है और कुछ नहीं है, कि इस बंद ये डेवलपर जो भी होगा 5 10 15 20 साल हो गए, उससे क्या सीखने को मिलेगा, देखो कितने सही तरीके से 21 तक इसने कमेंट्स लगाए, कमेंट दिए यहाँ पे, ठीक है। ये हाइपर टूर्नामेंट एक एक करके चीजें सारी करी है उसने, वो वाला तो चलो बेवकूफी करी उसने, बहुत सारे लगा दिए समझाने के लिए, तो ठीक है। काम कर रहे हो फिर नहीं करोगे ऐसे एक एक करके, फिर तो बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा। समझ आया ये वाला कि कैसे करना है वो? ठीक है, हो जाएगा शायद, ठीक है। SVM 1 2 3 और तो कुछ नहीं था। क्लासिफिकेशन देखा हमने इसके अंदर, वो वाला केस भी नहीं देखा इसके अंदर, कौन सा, रिग्रेशन वाला। रिग्रेशन केस में क्या होगा, मैं ChatGPT पे लिख देता हूँ, वो बना के दे देगा, आपको 2 मिनट लगाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। SVR लिख देंगे बस, C की जगह पे।
रिग्रेशन के लिए यूज होगा ये, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लेना टेस्ट, ये सब फेक डेटा बना दिया यहाँ पे एक्स वाई में, ये तो खुद कर लोगे। ठीक है, ये कुछ डेटा बनाया इसने, और ये देखो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तीन अलग अलग तैयार कर दिए, लीनियर के लिए, पॉलिनॉमियल के लिए। ये हटा सकते हो, ये जो लगा रहा है फालतू, ठीक है। ये तो मशीन है ना, तो कुछ भी लगा सकती है। ठीक है, सी की वैल्यू सेम रखिए, बाकी कुछ नहीं करना, बस आर में करना, फिट करना है और प्रिडिक्ट करना है। उसके बाद फर्क क्या रहेगा, बस मैट्रिक्स सबकी चीज हो जाएंगे, मीन स्क्वायर एरर क्योंकि नंबर काउंट कर रहे हो अब तो। ठीक है, आर टू स्कोर करोगे, यही करोगे दो चीजें। ठीक है, बाकी जैसे ने प्लॉट करके दिखा दिया। कॉपी कर देता हूँ, उसमें डाल देता हूँ। खत्म। आगे चल रहे हैं, तो एसवीएम पे आ चुके हैं। नहीं, एसवीएम अलग एल्गोरिथम है। ये देखो, ये देखो इसने ऐसे प्लॉट करके दिया। ठीक है, आरएमएससी बता दिया। ठीक है, आरबीएफ लगाने पे मीन्स के एरर कितना आ रहा है, आरबीएफ लगाने पर, ये लगाने पे देखो कितना आ रहा है। ठीक है, कितना क्या चाहिए होता है, आर टू स्कोर कितना ज्यादा चाहिए होता है, वन के पास चाहिए होता है। वन चाहिए होता है आर टू स्कोर, जितना ज्यादा होगा, ठीक है। और एमएससी कम से कम जितना हो सके। ठीक है, मीन्स के एरर कम से कम, और आर टू स्कोर ज्यादा से ज्यादा। कि पॉजिटिव में वैल्यूज है, आर टू स्कोर यही काम करके देता है। पॉजिटिव में रहे ना वैल्यू, नेगेटिव में नहीं देखना चाहता इसलिए। ठीक है, 56। पॉलिनॉमियल ले सकते हो आप अभी के लिए। मैं मैट्रिक्स आपको सैटरडे को बना दूंगा, सैटरडे को अलग से बना के दे दूंगा कि मैट्रिक्स की पूरी एक लिस्ट, एक क्लासिफिकेशन का, एक रिलेशन का, एक बार रट लोगे उसको, फिर भी दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जितने मीन्स के एरर सारे उसमें दे दूंगा एक एक एग्जांपल के साथ, तो वो बढ़िया रहेगा। अभी इतना ही याद रखो कि आर टू स्कोर से वो पता कर। ठीक है।